देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ में फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। जैसा कि पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर थुलथुली के जंगल में और नारायणपुर ओरछा के पीएस ग्राम के नेंदुर में जो है बड़ी संख्या में नक्सली जुटे हुए हैं। लगभग ये भी बताया जाता है कि इस जंगल में 30 से 40 से ज़्यादा नक्सली यहाँ पर एक फोर्स को क्षति पहुंचाने के लिए, उनको एक नुकसान पहुंचाने के लिए एक रणनीति बनाने के लिए वहाँ यहाँ पर जो है मीटिंग ले रहे थे। इसकी जानकारी जब फोर्स को हुई तो इसमें जवानों की एक संयुक्त टीम भेजी गई जिसमें डीआरजी और एसटीएफ और भी कई जो फोर्स हैं उनके जवान इस संयुक्त टीम में शामिल थे। यह टीम जो है 3 अक्टूबर को यह टीम जो है नेंदुर और थुलथुली के जंगल के लिए निकल पड़ी थी और उसके बाद जो है 4 तारीख को यह टीम जो है दोपहर में 1 बजे जो है ग्राम नेंदुर और थुलथुली के जंगल में यह टीम पहुंची। उस दौरान जो है वहां पर जो है 40 से ज़्यादा जो नक्सली थे वहां पर जो है मीटिंग ले रहे थे। तो जवानों को देख नक्सली जो है उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इन दोनों तरफ से फायरिंग में हमारे जवानों ने नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब दिया और मौके पर ही जो है 31 जो है नक्सली ढेर हो चुके। इसके बाद जो है जो देखा गया था कि जब दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है मुठभेड़ लगातार चलती रही, रुक के मुठभेड़ होती रही। शुरुआत में हमने जब देखा, कल हम लगातार इस खबर को कवर करते रहे और लाइव भी हम देते रहे। तो इस दौरान ये देखा गया है कि रात 8 बजे रात 8 बजे तक कुल जो है 28 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए थे और सुबह के समय 3 और नक्सलियों के शव जवानों ने बरामद कर लिए। इस प्रकार से जो है कुल 31 नक्सलियों के शव जो है बरामद हो चुके हैं। और जवान, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो जवान थे, बताया जाता है कि लगभग ये 350 जवान थे। ये भी जानकारी आ रही है कि लगभग 400 भी जवान इसमें शामिल थे इस नक्सल ऑपरेशन में। तो सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि सभी जवान हमारे जो 31 नक्सली थे, उन 31 नक्सलियों के शवों को जो है अपने कंधे पर रख करके जो है जगदलपुर पहुंच चुके हैं। सभी जवान सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सभी जवान सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं और जो है जिला मुख्यालय तक उनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। उसमें एक जवान जो है मामूली रूप से घायल हुआ था, जिसका रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सूचना पर जो है देर रात जो है सीएम वहां पर जिला अस्पताल, जो निजी अस्पताल है, वहां पहुंचे और घायल जवान के कुशल क्षेम पूछा, उसका हाल चाल लिया। और इसके बाद जो है सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई इसमें, और सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग बुला करके इसमें उन्होंने जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे नक्सली मुठभेड़ को लेकर के गहन चर्चा हुई। उसमें भी एक रणनीति बनाई गई और इसके बाद जो सीएम ने जो है सभी जवान जो इस नक्सली ऑपरेशन में जो शामिल थे जवान, फोर्स के जवान, उन सभी को बधाई दी और उन पर उन्होंने हर्ष जताया। दंतेवाड़ा डीआईजी कमलोचन कश्यप ने अमर उजाला से टेलीफोनिक खास बातचीत में उन्होंने बताया कि थुलथुली के जंगल में और नेंदुर के जंगल में लगभग 150 की संख्या में नक्सली जुटे होने की यह सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसके बाद जो है डीआरजी और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट के लिए भी अतिरिक्त बल जो वहां पर भेजा गया था, जिसमें 31 नक्सलियों को जो है वहां पर ढेर कर दिया गया। और लगभग उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 25 से ज़्यादा जो नक्सली मौके से घायल हुए हैं, मौके पर घायल हुए हैं और वहीं लगभग जो है 94 नक्सली जो है मौके से भाग निकले। उन्होंने बताया कि लगभग वहां पर जो जानकारी मिली थी, जो खुफिया जानकारी मिली थी उन्हें, कि वहां पर जो है लगभग 150 की संख्या में नक्सली जो है एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे थे
और हमारे फोर्स के जवानों को क्षति पहुंचाने के लिए जो एक रणनीति बना रहे थे, ऐसी चर्चा है कि वो एक रणनीति बनाते, एक बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से फोर्स जो है लगातार नक्सलियों का से लोहा ले रही है, उनसे डटकर सामना कर रही है, और नक्सलियों का जिस तरह से बड़ी संख्या में एनकाउंटर किया जा रहा है, उससे नक्सली जो है तिलमिलाए हुए हैं और वो फोर्स को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत वो नारायणपुर जिले के नेंदूर के जंगल और उधर दंतेवाड़ा के जो है थुलथुली के जंगल में एक विशेष रणनीति के तहत जो है लगभग 150 की संख्या में नक्सली इकट्ठे हुए थे। इसमें हार्डकोर नक्सली के जो लीडर हैं कमलेश और एक और जो महिला नक्सली है उर्मिला, वो भी नीति उर्फ उर्मिला, वो भी इसमें शामिल है। चर्चा ये भी है कि इस नक्सली मुठभेड़ में जो है कमलेश, हार्डकोर नक्सली कमलेश जो इनामी नक्सली है, और नीति उर्फ उर्मिला ये भी इनामी नक्सली है, इन्हें भी इस मुठभेड़ में जो है ढेर कर दिया गया है। लेकिन जो है पुलिस अभी तक जो है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पूरा खुलासा करेगी। ये शिनाख्ती नहीं हो पाई है, पुलिस शिनाख्ती करेगी कि हो सकता है उस शिनाख्ती के बाद ही मालूम चल पाएगा कि इस जो मुठभेड़ में जो है खूंखार जो है नक्सली कमलेश और नीति उर्फ उर्मिला भी जो है मारे गए हैं। तो ये तो शिनाख्ती के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें जो खूंखार नक्सली है कमलेश, नीति उर्फ उर्मिला जो है इस नक्सली मुठभेड़ में जो 31 नक्सलियों को जो मारा गया था उसमें ये भी मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां जवानों ने जो एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, इस नक्सल ऑपरेशन में जो 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था, इसके एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। इस संयुक्त ऑपरेशन में डीआरजी और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसमें जो इसके अलावा री इन्फोर्समेंट के अतिरिक्त जवानों को भी इसमें वहां पर भेजा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो मौके से जो है हथियार भी, बड़े अत्याधुनिक हथियार भी पुलिस ने वहां पर जो है बरामद किए हैं। इसमें एलएमजी है, AK-47 है, SLR है, इंसास है, कैलिबर जो है 303 राइफल भी वहां पर बरामद किए हैं। इसके समेत कई भी अत्याधुनिक हथियार वहां पर बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो अत्याधुनिक हथियार हैं, इसका कुल कितने नग मिले हैं, ये इसको लेकर के जब अमर उजाला ने जो है अधिकारियों से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने नग मिले हैं ये उसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शायद पीसी हो, और इस पीसी में जो हथियार जो भी बरामद हुए हैं, पुलिस ने जो भी हथियार जब्त किया है, इन हथियारों को लेकर पुलिस जो है खुलासा करेगी पीसी में। और इन हथियारों को वहां पर एक वीडियो दिखाया जाएगा, इन हथियारों का जो भी पुलिस ने वहां पर फोर्स ने जो है इन हथियारों को जो बरामद किया है वहां पर नक्सली जो मुठभेड़ से, इन हथियारों को जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाए। और एक और बड़ी बात यह है कि जवान जो हमारे जो है कल दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो रुक रुक के जो मुठभेड़ वहां चल रही थी नक्सलियों के साथ, हमारे जवान नक्सलियों से जो वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे, जंग लड़ रहे थे, तो उसमें जो है लगभग रात तक ही 28 नक्सली मार दिए गए थे और सुबह 3 और नक्सलियों के शव मिल गए। इस प्रकार से कुल 31 नक्सलियों के जवान जो है ढेर कर चुके हैं। और उन 31 नक्सलियों के जो शव को लेकर के हमारे जवान कंधे पर लाद कर जो है जिला मुख्यालय वापसी कर चुके हैं सही सलामत। बड़ी खुशी की बात यह है कि सही सलामत जो है हमारे जवान उन नक्सलियों के 31 नक्सलियों के शव को लेकर के जिला मुख्यालय आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कल ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि जवान जो है जो जवान थे, ये लगभग 350 की संख्या में जवान बताया जा रहा, जो हमारी जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक जो है लगभग 350 की संख्या में जो संयुक्त जवान थे, ये वहाँ के लिए रवाना हुए थे थुलथुली और जो है नारायणपुर जिले के तेंदूर के जंगलों के लिए। वहाँ पर उससे पहले ये सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास जवानों ने वहीं पर जंगल में जो है खाना बनाया था। और रेडी टू ईट एक पैकेट होता है जिसके तहत उसमें जो नमकीन टाइप का चावल होता है जो पैक किया जाता है, ये जवान वहीं पर गर्म पानी में उन चावल को डाल करके और उसे खाए थे।
और मैगी भी खाए थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मैगी भी जवान खाए थे। और ये इन सारे हल्के फुल्के भोजन को खाने के बाद जो जवानों ने इतने बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया और नेंदुर और थुलथुली के जंगल में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। देश की इस सबसे बड़ी नक्सल ऑपरेशन को लेकर के जो सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने देर रात जो है सीएम हाउस में जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस हाई लेवल मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, नक्सल मामलों से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनसे सीएम ने 1-to-1 चर्चा की और नक्सल ऑपरेशन को लेकर एक नई रणनीति पर भी चर्चा की गई और उसको लेकर एक प्लानिंग भी बनाई गई। इसके साथ ही सीएम जो है काफी जवानों पर हर्षित नजर आए और उन्होंने जवानों को मोटिवेट किया और उन्होंने इस नक्सल ऑपरेशन के लिए जवानों का हौसला अफजाई की, उन्हें बधाई दी, उन्हें शुभकामनाएं दी। और इसके साथ ही जो उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, क्योंकि 16 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ में जो एक और नक्सली मुठभेड़ हुई थी, इसमें कुल 29 नक्सली मारे गए थे और जो कल नक्सली मुठभेड़ हुई है इसमें 31 नक्सली मारे गए थे। इस प्रकार यह देश की देखा जाए तो यह देश की अब तक की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ है। सीएम ने उन्होंने यह भी कहा उस दौरान मीटिंग में, वहां पर जो उन्होंने मीटिंग लिया था सीएम हाउस में, तो इसमें उन्होंने ये भी कहा कि यह देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है और जो नक्सली हैं वे अंतिम सांस गिन रहे हैं और हम जब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाते, हम नक्सलियों का जब तक वहां से सफाया नहीं कर देते, यह ऑपरेशन जो है अनवरत बस्तर संभाग में और जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले हैं, बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में कुल 7 जिले आते हैं जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, जिसमें बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, ये 7 बस्तर संभाग के जो नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसके साथ ही 2 और जिलों की बात करें तो जिसमें जो है मोहला मानपुर है, राजनांदगांव है। राजनांदगांव जो है महाराष्ट्र बॉर्डर से भी सटा हुआ है, गढ़चिरौली जिला है जो नक्सल प्रभावित जिला है। इसके अतिरिक्त जो है अतिरिक्त जो है सुकमा जिला है। सुकमा जिला भी जो है बस्तर संभाग में आता है और वह जो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, उधर आंध्रा से भी जुड़ा हुआ है। इसके तहत जो नक्सली हैं, जब यहाँ पर पुलिस बल जो कार्रवाई करती है तो ये नक्सली है आंध्रा की तरफ भाग जाते हैं और जब सुकमा से कार्रवाई होती है तो ये नक्सली तेलंगाना भी भाग जाते हैं। और जब राजनांदगांव के जिले में से बॉर्डर से लगा हुआ जो वहां पर गढ़चिरौली में जो पुलिस कार्रवाई करती है तो महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ जो है नक्सली मूव कर जाते हैं। तो उधर से आंध्रा की तरफ से जब कार्रवाई होती है तो ये नक्सली छत्तीसगढ़ में आते हैं। महाराष्ट्र में जब कार्रवाई होती है तो गढ़चिरौली के रास्ते फिर छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। उधर तेलंगाना में जब कार्रवाई होती है तो ये सुकमा के रास्ते फिर छत्तीसगढ़ में वापस आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल जो मुठभेड़ हुई थी वहां पर थुलथुली के जंगल में, थुलथुली जंगल के बारे में हमारे जो साथी हैं जो वहां पर बस्तर संभाग में अमर उजाला के लिए कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, वे उन्होंने हमसे बताया और हमने अधिकारियों से भी बातचीत की इस नक्सल ऑपरेशन को लेकर के। तो अधिकारियों ने बताया कि वहां पर जो है जो थुलथुली जंगल है वहां पर ये बताइए इतना घना जंगल है, इतना बीहड़ जंगल है कि उस जंगल में सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। आप सोचिए इतना बड़ा घना जंगल है वो कि जहां पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। ऐसे घने जंगल में, ऐसे बीहड़ घने जंगल में हमारे पुलिस के, हमारे फोर्स के जो जवान हैं अपने अदम्य साहस, शौर्य का परिचय देते हुए वे वहां पर पहुंचे और जो है कि पहुंचे और इस बड़ी नक्सल ऑपरेशन की अंजाम दिया और इस वहां पर जो है 31 नक्सलियों को जो है ढेर कर दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है हमारे जवानों की। नक्सल ऑपरेशन में एक जवान जो है मामूली रूप से घायल हुआ था, जिसे रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जब इसकी सूचना मिली तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौके पर पहुंचे, उस अस्पताल में पहुंचे, उस निजी अस्पताल में, और उन्होंने घायल जवान का हाल चाल लिया। उस सीएम है विजय शर्मा ने फिर दोबारा नक्सलियों से उन्होंने अपील की है कि वे मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, नहीं तो पुलिस जो है अपना काम करेगी और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
सबसे बड़ी बात है कि जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा और ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी हैं विजय शर्मा, वे लगातार जो है हमारे जवानों के हौसला अफजाई करते रहते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। वे जब भी नक्सली मुठभेड़ होती है, जो भी जवान घायल होते हैं या जो शहीद होते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, जवानों का हौसला अफजाई करते हैं। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।